समझा करें, जो बातें मैं कहता हूँ समझा करें। सुने जरा, आगे देखें। गिरती हुई दीवार को निस्तो नबूद करो। गिरती हुई दीवार को, क्योंकि ये दीवार नहीं है, ये आने वाली नस्लों के रास्ते हमवार करने के लिए हमने जंग लड़ी है। तो इनको निस्तो नाबूद करना है। आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। जो डॉक्टर हमारे साथ काम करना चाहते हैं ना, इंशाल्लाह वेलकम है, लेकिन अभी नहीं कर सकता, मजबूरी है हमारी। जब तक तिब्बे नबी के सेंटर, क्योंकि चेंज करना है सिस्टम सारा, दज्जालियों का सिस्टम चेंज करना है। तिब्बे नबी के सेंटर ओपन होंगे, फिर हम बताएंगे कि कहां कहां कैसे कैसे ड्यूटी लगनी है। आपको बताएंगे टेक्नोलॉजी क्या है। आपको पता चलेगा जो आपको बताया गया तरीकेकार वो रोंग है। जिस तरीके से आपको बताया गया इमरजेंसी पेशेंट देखना, इस तरह से तरीके से इमरजेंसी पेशेंट नहीं देखते, ये रोंग है। हर्ट वाले को कैसे देखना है, इस तरीके से नहीं देखना जिस तरीके से आपको बताया गया। हार्ट की प्रॉब्लम वाले बंदे को किसी और तरीके से देखना है। इसी तरह से लीवर के जो पेशेंट है उनको किसी और तरीके से देखना है। इसके लंग्स का किसी को प्रॉब्लम है, उसको ये पैप शैप डाल के इस तरीके से नहीं देखना, ये खराब है, इससे और ज्यादा खराब हो जाते हैं वो पिपड़े। सोचें, मैं अभी बातें मेरे मुंह से कितनी देखे निकल गई, सिर्फ आपकी वजह से निकल गई, वरना मैंने ये बातें नहीं बतानी थी। मैंने ये इनकी बैंड बजानी थी वर्ल्ड में, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ जज्बाती अल्फाज निकल जाते हैं। क्या करूं? तो ये जो आपने बोला ना, इंशाअल्लाह हमारी जो आवाज है वो आपके साथ है खड़ी। ले आगे सुने, हमारी बहन माशाल्लाह आवाज उठा रही है। ठीक थी तो स्टॉक पूरा का पूरा वहाँ से गायब क्यों करवाया गया? इट मींस मेडिसिन ठीक नहीं थी। अपनी सेफ्टी के लिए एमएस साहिबा ने मेडिसिन वहाँ से स्टॉक उठवाया। अब देखें, मैंने बताता हूँ एमएस ने क्यों उठाया। वहां से स्टॉक उठाने की वजह क्या? वजह ये थी कि वो सारी केमिकल की जितनी मेडिसिन आपको दी जाती है वो केमिकल होता है। और नाम किसका आना है? डॉक्टर का, जिसने दवाइयां लिख देनी है और देनी है आपका थ्रू। तो किसका फंसना? किसने? नर्सान ने फंसाना किसको? जो माड़े, जो गरीब लोग हैं। पहले आप पे जुल्म, आपको गलत स्टडियां कराई गई, फिर आपको गलत रोंग तरीके से बताया गया, फिर तरीकेकार गलत चलाया गया, फिर उसके बाद दूसरे लोगों पे तजर्बा करने के लिए आपको वैक्सीन दी गई। आपके थ्रू ये गंदा प्रोग्राम किया जाता है। देखें कितनी बुरी बात है, फंसाया आपको जाता है। सोचने के बाद मैं पाकिस्तान जजेस से कहता हूँ, ये ना पंजाब है के बस की बात है, ये अच्छे सारे एक हैं। पंजाब है तो वो वहां का, तो इनकी ना तो दालतों को हम मानते हैं, ना इनकी दालतों का कोई सेहत के साथ तल्लक है। ये जो हमारी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली उनसे मैं कहता हूँ मेरी बातों को फॉलो करें और इनको इसी तरीके से रगड़ा फिर इनको कहेंगे लाइव ट्रीटमेंट करके दिखाएं और अपनी स्टडियों वाले को जो बाहर की स्टडियां करा रहे हैं उनको लेके आगे हमारे साथ मुकाबला कराएं। दूध का दूध और पानी का पानी ना हो गया तो मेरा नाम छोटा हकीम ना कहना, हकीम नजीर राही ना कहना मुझे। तो ये बेचारी इनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं जिनके बच्चे, जिनके डेथ हो गई है, मेरा उनके साथ पूरी हमदर्दी मेरी उनके साथ है, लेकिन इनका कसूर नहीं है। इन बेचारों को दिया गया, इन्होंने लगा दिया। जिन्होंने तो नहीं पता के अंदर क्या है। आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, खाना खाने के लिए आप जाते हैं, वहां पे आपको पॉइजन दिया जाए, अब वहां पे स्लो पॉइजन दिया जाए, वहां पे आपको केमिकल दिए जाए, आप खा के आ जाएं, आप बीमार हो जाए, कसूर किसका? होटल वाले का। होटल वाले का ना, होटल वाले का कसूर होगा, लेकिन पीछे जो पकाने वाला है ना उसका कसूर है। जिसने पका के गेम की सारी की तफ्तीश होती है ना। तो इस वजह से ये जो इंजेक्शन और जो आपको मेडिसिन दी जाती है ये टोटल एक केमिकल है। और ये केमिकल जब दिया जाता है ना, पीछे कौन है? पीछे पकड़ना है ना, पीछे कौन है? जैसे हम दर्द और कृषि वालों ने कंपनियां बनाई हुई हैं, पीछे कौन है? अगर ये हकीम हजरात इनकी दवाइयां देना शुरू कर दे तो बदनामी किसकी होगी? हकीम की, अतिबा कराम की। बदनामी किसकी हुई? अतिबा कराम की। मैं खास तौर पे ये अतिबा कराम को ये मैसेज देने लगा, सोचें ये कौन लोग हैं जिन्होंने तिब को और तबीब को बदनाम किया? कौन लोग हैं? ये हमदर्द और कृषि वाले चोर डाकू लटेरे यूनिवर्सिटियां डाल के BEMS हिजड़ा एक तैयार करके ट्रांसप्लांट किया हुआ वो हकीम है। वो हकीम होगा? आप मुझे ये बताएं, मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ, हकीम किसको कहते हैं? हकीम क्या दूसरों की दवाइयां बेचने वाले का नाम हकीम है? कंपनियों की दवाइयां बेचने वाले का नाम हकीम है? या मेडिकल की स्टडी करने वाले का नाम हकीम है? मैं डॉक्टरों से पूछता हूँ हकीम किसको कहते हैं? मैं नर्सों से पूछता हूँ, आपके बड़ों ने बताया होगा हकीम किसको कहते हैं? हकीम वो होता है जो खुद दवाई बनाता है।
क्यों हकीम खुद दवाई बनाता है? इस वजह से कि उसको पता है कि उसने जो दवाई दी है उसमें क्या कुछ डाला गया, वो सेहत के लिए है या सेहत को बिगाड़ने के लिए है। सोचें ये बात। तो इसलिए ये जो काम हुआ है ये पीछे पूरा प्रोपेगेंडा था। ये जो अभी इन्होंने प्रोग्राम बनाया सेहत का, ये क्या है? ये मेडिकल हॉस्पिटलों से आपको दवाइयां मिलनी है, इसमें शेयर किसके हैं? शिबाजू के, नवाजू के, किसको फायदा है? मरियम 840 को, हमजा को शेयर है। आपको दवाइयां देकर बीमार करना है, इसी का नाम है तो इन्होंने डाला हुआ है, बीमार करने का नाम ऐसे डाला हुआ है। तो जनाब ये चीज है। क्यों मरियम 840? ये गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है ना। मेरी आवाज इंशाल्लाह हर जुल्म जिसके ऊपर जुल्म किया जाएगा ना, इन्होंने जिनके ऊपर ये जुल्म करते हैं, ये फिर सबूत भी हटा देते हैं। फिर आग लगा दी, सबूत भी हटा देते हैं, सबूत मिटा देते हैं, आग लगा देते हैं। तो भाई सबूत ही मिट जाए जी, पता नहीं हमें कैसी आग लग गई। जैसे इन्होंने LTA का रिकॉर्ड साड़ा था पूरा, बाजू ने जब पुराने दौर में LTA का पूरी बिल्डिंग साड़ दी, सुजानी अपने एक वोटी के लिए इन्होंने पूरा कुंभे का कुंभा ही जाया कर दिया। ये वो कच्चे छच्चे हैं, ये वो ऐसे दलाल लोग हैं। ये सुने जरा। और क्लियर है ये बात, या तो फिर मेडिसिन का स्टॉक ही ना उठवाते। क्यों मेडिसिन का स्टॉक? और ये जो बगैर वांट के इन्फॉर्म किया, गलत बात है। अनमैरिड गर्ल है वो, उसके ऊपर तो धब्बा लग गया ना। क्यों नहीं इसका रिस्पॉन्सिबल? जी बिल्कुल, ये देखा आपने। तुम्हारी बहने इसमें हमारी आवाज आपके साथ है, शाना बशाना हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपकी आवाज के साथ आवाज मिली है जी। सुनिए जरा। पंजाब हुकूमत एहतजाजी